हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड सेकंड टेक्निकल के 226 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत यहां पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड सेकंड टेक्निकल के 226 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 23 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की टैब दी गई है। आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आकर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल। उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहां पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने ऊपर जो डिटेल्स फिल की हैं वो पूरी यहां पर आपको शो कर दी जाएगी। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी SMS के थ्रू सबमिट कर दिए गए होंगे। आपको वहां से उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहां पर अब आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आकर अपने डैशबोर्ड में आकर अब आपको गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहां पर अब आपको अपना फॉर्म फिल करना है। यहां पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहां पर आपको एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो यहां पर आपको नो मार्क एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यहां पर यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहां पर आपको अपने गेट एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड, यहां पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, प्लस आपका यहां पर गेट 2021, 22 या फिर 23 में क्वालिफाई होना भी जरूरी है। तो यहां पर आपको अपनी गेट एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहां पर आपको गेट स्ट्रीम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेनी है। आपने किस स्ट्रीम में गेट एग्जाम पास आउट किया है, CS या फिर EC में। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कट ऑफ मार्क्स अचीव किए हैं, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको गेट एग्जाम का ईयर बताना होगा, किस साल आपने गेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करके उसमें क्वालिफाई किया था।
फिर यहाँ पर आपको अपना गेट स्कोर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्टिम है 2002 गुजरात दंगों के, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्टिम है एंटी सिक्स दंगों के जो 1984 में हुए थे, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर है तो यस करें और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लाइन 1 में हाउस नंबर, एड्रेस 2 में अपनी लोकेशन, फिर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट, सिटी और पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आपको इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ पर यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, फिर 12वीं की। उसके बाद आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपने बीटेक या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होगी। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्लस आपका गेट एग्जाम भी पास आउट होना जरूरी है 2021-22 या फिर 23 में। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है अपने बोर्ड का नाम, उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी, इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये 10वीं क्लास पास आउट की थी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बताना है कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, साइंस या फिर आर्ट या फिर जो भी कॉमर्स आपके पास यहाँ पर स्ट्रीम थी, उस स्ट्रीम का नाम यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर फेल। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी होगी, कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए थे। उसके बाद ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर भी आपको अपने सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम देना है या इस कॉलेज का जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, सब्जेक्ट बताने हैं यानी कि स्ट्रीम किस स्ट्रीम में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, पास आउट हो या फिर फेल ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप परसेंटेज सेलेक्ट करें और अपनी परसेंटेज बताएं कितनी परसेंट आपने ऑब्टेन की थी 12वीं क्लास में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। आपने यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री में बीटेक की डिग्री होनी जरूरी है या फिर मास्टर डिग्री में, साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास यहाँ पर कोई मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, उसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सिलेक्ट करें किसके अंतर्गत आपने अपनी डिग्री पास आउट की है। उसके बाद कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करें, फिर आपको उसकी सिटी देनी है यहाँ पर किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट देना है, किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज है वो स्टेट यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर मंथ और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। फिर यहाँ पर आपको बताना है कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप पास आउट हो या फिर फेल। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है और फिर बताना है कितने परसेंट मार्क्स आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर एप्लीकेशन में ऑब्टेन कर रखे हैं। तो इस तरह से सभी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल है तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप लैंग्वेज का नाम दें जो लैंग्वेज आप यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दें। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब आपने स्टार्ट की थी अपनी सर्विस वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें, फिर कब आपने छोड़ी है वो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर ले, पे स्केल अपना यहाँ पर प्रोवाइड कराए और इस तरह से यहाँ पर आप अपना ये एक्सपीरियंस ऐड कर दें। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो इस
टैब पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और फिर आप उसमें अपना एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको इनके सामने क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके फोटो का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आकर आपको ड्रॉप फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। आपके सिग्नेचर का साइज मैक्सिमम 50 KB रखा गया है, 50 KB से 100 KB के बीच में रखा गया है। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइज यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 200 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट को 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अपना पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। ये एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पेमेंट गेटवे की इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहां से ऑप्शन सिलेक्ट करें, आप कैसे अपना पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई फिर या फिर एसबीआई ब्रांच के अदर पेमेंट मेथड के मोड के अकॉर्डिंग। यहां पर अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने फिर यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको कंफर्म करना है, एक बार फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम आपको एंटर करना है, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और पे बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO टेक्निकल, जी हाँ दोस्तों, ग्रेड 2 टेक्निकल 226 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।